सारी सीटों पे उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। अब लिहाजा जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई सारे नामों की घोषणा कर रही हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक लीड लेना चाहती है, खासतौर से नामों की घोषणा को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 सालों में अगर बात करें 2017 से लेकर के 22 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने वहां पे जमीनी स्तर पे कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता का जुड़ाव उनसे सीधे तौर पे हो सके। हालांकि प्रियंका गांधी फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन लाने की बात कही थी, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन इसी के बाद अगर आप देखिए कांग्रेस का इतिहास 2019 के बाद से, जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रभारी बनी उत्तर प्रदेश की, तमाम सारे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर गए हैं। चाहे आप पूर्वांचल की बात कर ले, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे अवध की बात कर ले, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। पश्चिम में अगर आप देखिए तो हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक गए, इमरान मसूद पार्टी छोड़ के चले गए। पूर्वांचल की अगर बात करें तो ललितेश पति त्रिपाठी, जिनकी 3 से 4 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में ही रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। अगर अवध की आप बात करें तो राजा रामपाल सिंह जैसे लोग जो कि प्रियंका गांधी के नजदीकी रहे, वो छोड़ के चले गए पार्टी। संजय सिंह जो कि अमेठी में रहे, उनके साथ वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पार्टी छोड़ते हुए चले गए हैं। नामों की बात नया नाम जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल ठीक आपने कि तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, और वो भी तब जब प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष करती दिखी पिछले दिनों में अपने दल के लिए, और एक नई पहचान बनाने की बात उन्होंने की, उसके लिए संघर्ष करते दिखाई दी। वो ये तब हो रहा है। लेकिन ये जो 41 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस पार्टी ने अविनाश, इसमें बड़े नाम कौन से हैं ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अगर बात करें तो 41 लोगों की जो सूची जारी हुई है, इसमें खासतौर से जो पश्चिमी यूपी में अगर हम बात करें नाम की, तो जिस तरीके से यास्मीन राणा को चरथावल सीट से बनाया गया उम्मीदवार, उनकी एक अलग पहचान है। इसके अलावा अगर कैराना से बात करें तो हाजी अलग की नाम है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते हुए रहे। हालांकि कोई ऐसे बहुत बड़ा नाम इस पूरी सूची में नहीं है जिसकी पूरे प्रदेश में व्यापक छवि हो, पूरे प्रदेश में उसको लोग जानते हुए, ऐसा कोई भी नाम इस सूची में नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जारी किया गया, जिनका नाम जारी किया गया, उनकी जिले में पहचान हो, उनको जिले में लोग जानते हैं, उनको अपने विधानसभा में लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को जरूर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन पूरे प्रदेश में किसी की व्यापक पहचान हो, ऐसा कोई भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अब ऐसे बहुत कम नाम ही बचे हैं जिनकी पहचान अब पूरे उत्तर प्रदेश में रह गई हो। अन्यथा जो भी नेता हैं उनके अब क्षेत्रीय नेता ही रह गए, यानी कि उनकी एक खास क्षेत्र में पहचान है, एक खास जिले में पहचान है, एक खास जोन में पहचान है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर पहचान नहीं है। इस तरीके के नेता अब कांग्रेस में चुनिंदा ही रह गए हैं। बाकी और जो नेता थे वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। तो इनमें से जो आज लिस्ट जारी हुई है 41 नेताओं की, इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक छवि हो। हाँ, उनकी अपने क्षेत्र में पहचान है, जिले में पहचान है, अपने काम को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जाने जाते हैं। उनको प्रियंका गांधी ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये कितनी व्यापक तरीके से चुनाव लड़ पाते हैं, कितना सफलता अर्जित कर पाते हैं। एक नया प्रयोग भारतीय राजनीति में ये कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अगर देखिए तो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें से 40% टिकट यानी कि 160 सीटें सीधे सीधे महिलाओं को जाती है। और प्रियंका गांधी ने अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है महिलाओं की। तो ऐसे में बाकी और भी बच्चे उम्मीदवारों के नामों की वो घोषणा करेंगी, यानी कि 160 सीटें महिलाओं को सीधे सीधे देना पहली बार भारतीय राजनीति में इस तरीके का प्रयोग हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरीके से प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा कुछ करने के लिए उत्तर प्रदेश में बचा नहीं था, इसलिए यह प्रयोग जरूर किया गया है। लेकिन कितना ये सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी को, इसमें 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस वो आरोप भी यही लगा रहे हैं।